उपस्थित हम सबके चहेते और आप सबके चहेते पूरे राजस्थान में जन जन में के हृदय में अपना स्थान बनाने वाले ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उपस्थित हमारे सांसद, हमारे मार्गदर्शक श्री कनकमल कटारा जी, और मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके कारण आज मुझे अपने बाबा के भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। आपने बहुत ही अधिकार पूर्वक मुझसे कहा और मुझे आपके माध्यम से यहाँ आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उपस्थित कैलाश मीणा जी, विधायक गढ़ी, सुशील कटारा जी, प्रदेश महामंत्री, गोपीचंद मीणा जी, विधायक आसपुर, दिनेश भट्ट जी, प्रभारी बांसवाड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष उदयपुर, गोविंद सिंह जी राव, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा, प्रभु जी पांड्या, जिला अध्यक्ष डूंगरपुर, कमलेश जी शास्त्री जो कि हमारे बीच में कथावाचक के रूप में यहाँ पर विराजमान है, उपस्थित सूर्या आहारी जी जो कि हमारी जिला प्रमुख है, ईश्वर सरकोटा जी, प्रधान सांगवाड़ा, जयप्रकाश जी, उपस्थित जगदीश जी, देवासी जी, और हमारे और आप सबके प्रिय जो हमारे राजश्री रेवारी जी हैं, जिनके कथा मेहनत से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हो रहा है। और इस कार्यक्रम में आप सब लोग इस भक्त की पुकार पर आप सब पहुँचे हैं। निश्चित रूप से इस भक्त की पुकार माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेगी। हमारे माननीय गजेंद्र सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी तक इनकी आवाज़ पहुँचाकर इस समाज को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। भक्तजनों, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी श्रद्धा बाबा के प्रति कटाक्ष है, अटूट श्रद्धा है, और इस स्थान पर आकर मुझे श्रोमणी बाबा मस्तनाथ जी की महिमा का स्मरण होता है कि किस प्रकार से बाबा मस्तनाथ जी ने आप ही के कुल में बड़े होकर आगे बढ़कर और नाथ संप्रदाय में दीक्षित होकर इस पूरे राजस्थान क्षेत्र से निकलकर और पूरे हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में जिस प्रकार से अपनी तप साधना से पूरे संसार का कल्याण किया है। आप सब लोग रोहतक गए हैं क्या? कुछ लोग बाबा मस्तनाथ जी की समाधि में कौन कौन गया है? कम लोग गए हैं यहाँ से। मंत्री जी, बाबा मस्तनाथ जी को रेवारी समाज अपने इष्ट देवता के रूप में पूजता है। नाथ संप्रदाय के अंदर बाबा मस्तनाथ जी को गोरक्षनाथ जी का स्वरूप माना जाता है। लांबिया के बहुत से भक्त वहाँ पर जुड़े हैं। आपने वहाँ पर बाबा मस्तनाथ जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी आप सबने बनाया है। और आज मैं इस स्थान पर हूँ, आज एक सांसद के स्वरूप में हूँ या एक संत के स्वरूप में हूँ, तो उसके पीछे कारण है ये समाज, क्योंकि आप ही के समाज के कारण बाबा मस्तनाथ जी ने इस धरा पर जन्म लिया और आज उन्हीं के तप साधना के फल के माध्यम से हमें समाज की सेवा करने का अवसर मिला। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से ये भी कहने निवेदन करने आया हूँ, जब कनकमल जी ने मुझे ये बात बताई कि इस प्रकार से हमारे रेवारी समाज का कार्यक्रम है, तो ये हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम है और मैं आप सबको यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा मस्तनाथ मठ में आप सबको आमंत्रित करने भी आया हूँ कि वहाँ पर आइए और उस स्थान को आप देखिएगा कि जिस प्रकार से बाबा मस्तनाथ जी ने उस स्थान का जीर्णोद्धार करते हुए आज शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे समाज की सेवा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अंदर उस स्थान ने हरियाणा में सबसे अग्रणी स्थान बनाया है। उस स्थान पर बाबा के मेले के ऊपर सर्वप्रथम बाबा के वहाँ पर भोग लगती है, जो सिरमत्था होता है तो सबसे पहले रेवारी समाज का होता है, उसके बाद में अन्य समाज के लोग वहाँ पर बाबा को नमन करते हैं। आप लोग उस स्थान पर पधारिए, वो आपका स्थान है, आपकी परंपरा से जुड़ा स्थान है और हम सब लोग इस एकजुटता का प्रमाण देते हुए इस वर्तमान समय में अपने भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि हम सब लोग एकजुट अखंड रहेंगे तभी जाकर हम सब लोग आने वाले समय पर इस पूरे संसार का कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि हमारे समाज की, हमारे संस्कृति की केवल हमें ही आवश्यकता नहीं है, हमारे समाज और हमारी संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की आज पूरे संसार को आवश्यकता है। हमारे धर्म की आवश्यकता पूरे संसार को है। इस भांति हम सबको एकजुटता के साथ में आगे मिलकर चलना है और इस पूरे संसार की कल्याण भावना के साथ में पूरे संसार का कल्याण हो, सब में प्रेम हो, सब में सद्भावना हो,
इस प्रकार से हम सबको अपना निर्माण करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना है। ये बहुत ही अच्छा समय है आज वर्तमान समय का। आज हमारे सामने ऐसा नेतृत्व भी है जो ऐसी भावना अपने मन में हृदय में रखता है, जो केवल और केवल एक ही स्वार्थ अपने जीवन में रखता है कि अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाना। अपने देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से दुखी ना हो, अपने इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चाहे किसी भी दूर इलाके गांव के अंदर बैठा हो कोई परिवार हो, उस तक भी हमारी सरकार की सेवाएं पहुंचे, उस तक भी सरकार की सेवाओं का लाभ मिले, वो भी सरकार की योजनाओं के साथ में जुड़ा। ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व का आज हम सबको सानिध्य मिला है और मैं मानता हूँ कि हमारे देवी देवताओं का ही आशीर्वाद है कि आज ऐसे व्यक्तित्व के साथ में हम सब ने जुड़कर वो सब दिन भी देखे हैं जिस दिनों के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही कुर्बानियां दी, बहुत ही गोलियां खाई और अपनी जान को शहादत दिया। उन सब की मनोकामनाओं को आज वर्तमान समय पे पूरा किया गया है। ये सुखद हमें लगता है कि संजोग है इस वर्तमान समय का, और ये भारत भूमि की हम सबको एक तरह से आदेश है, एक भारत भूमि का में एक निवेदन, एक आग्रह है कि अब भारत के जवान खड़े होंगे, भारत के किसान खड़े होंगे, भारत की माताएं आगे बढ़ेंगी और अब भारत को आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस प्रकार से जब भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना हुई थी तो उससे पूर्व भगवान श्री राम का राज तिलक हुआ था। आज फिर भारत राम राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर है और आज फिर भगवान श्री राम का मंदिर बनकर आप सबके सम्मुख है। इस भाव से ये संकेत हमारे को भारत माता ने दिया है, हम सबको संकेत को पहचानने की आवश्यकता है और आज हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर हमारा सपना और हमारे आने वाले भविष्य का, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इस भाव से हम सब लोग कार्य करते हुए इन चीजों को ना देखें, और अगर कोई देखना भी है, कोई विषय को आपको समझना भी है, कोई समाज किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हम अपने आप को समझते हैं कि पूर्व की सरकारों के माध्यम से, पूर्व राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जिन लोगों का वर्चस्व रहा, उन लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं समाज को आज उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। तो मैं मानता हूँ कि अगर समाज को कोई दे सकता है, गाँव में दूर किसी जंगल के गाँव में बैठे एक परिवार को भी अगर कोई योजना के साथ जोड़ सकता है तो वो केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, और किसी में वो ताकत नहीं है, किसी में वो लगन नहीं है जो देश के लोगों तक भावना के स्वरूप में उनको सेवा पहुंचाने का कार्य करता हो। इसलिए समाज की आशाओं पर, समाज की अपेक्षाओं पर अगर कोई संगठन और कोई व्यक्ति खरा उतरने का काम कर सकता है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी संगठन काम कर सकता है, क्योंकि संगठन का ध्येय समाज की सेवा करना है, आप सबकी सेवा करना है और देश को आगे बढ़ाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना ही नहीं, इसका दृढ़ संकल्प है और ये पूरा विश्वास है कि देश का एक एक परिवार जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, एक एक समाज का तबका आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस भावना से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और मैं मानता हूँ कि इसी भावना से हम सब लोग भी इस पार्टी के साथ जुड़कर हमारे समाज में जो भी, हमारे समाज के अंदर जो शिक्षा के माध्यम से हो या समाज की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र के अंदर हमारी उपलब्धता के माध्यम से हो, जो भी कमियां हमारी रही होंगी उन सबको आने वाले समय पर अगर कोई पूरा कर सकता है तो ये संगठन कर सकता है, और इस संगठन के साथ जुड़कर हम अपने देश को और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस भावना से हम सब लोग मिलकर आने वाले समय के अंदर एक निर्णय, हमारे समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है राजनीतिक व्यक्तियों को चुनने का, राजनीतिक संगठन को चुनने का होता है, उसी से समाज की दशा और दिशा बदलेगी, उसी से हमारे देश की तरक्की आगे भविष्य में सुनिश्चित होगी। इसलिए बंधुओं, ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करो जो केवल आपको लोभ लालच देकर लूटने का काम करते हो, जिन्होंने केवल और केवल सदा और सदा हमारे सनातन को अपमानित करने का काम किया हो, हमारे धर्म को खंडित करने का काम किया हो, उन लोगों के चंगुल में हम सबको नहीं आना है। हम सबको अपने राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ में ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे संगठन का चयन करना है जो समाज की सेवा से और देश के उत्थान से जुड़ा हो, देश की विकास ही उसका लक्ष्य एकमात्र हो। उसी व्यक्ति और संगठन को हम चुनकर इस आने वाले चुनाव में हम अपना निर्णय अपने सोच विचार से करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि राजस्थान में परिवर्तन आएगा और राजस्थान के घर घर में
जल के नल के माध्यम से जल पहुंचेगा, और जल पहुंचेगा तो मैं मानता हूं जब जहां जल का वास हो जाता है, जहां जल पहुंच जाता है तो लक्ष्मी का भी वास हो जाता है, वहां पर समग्र समृद्धि आती है। उस भाव से इस राजस्थान में भी आने वाले समय पर समृद्धि आएगी और राजस्थान का विकास आगे बढ़ेगा। इसी भावना और विश्वास के साथ में मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, भाई का भी धन्यवाद करता हूं, आयोजन कमेटी के चुने सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं। समय तो हमको बहुत चाहिए आप सबसे बातें करने का, आप सबसे सुनने का, हमारी बातें भी आप सबके बीच में रखने का, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का पालन भी हम सबको मिलकर करना है, क्योंकि हमारा जीवन केवल और केवल आप सबकी सेवा के लिए समर्पित है। हमारा उठना बैठना जाना खाना पीना केवल और केवल समाज की सेवा के लिए है। उसी भाव से समय हमारे पास में आज का कम है, लेकिन आपकी सेवा की भावना निरंतर हमारे हृदय के अंदर, हमारी भावना के अंदर बहुत ही अपार क्षमता में भरी है, और उस भावना के अनुरूप हम निश्चित रूप से आप सबकी सेवा में समर्पित रहेंगे और आपके विश्वास को और आपके कार्य को सदैव आगे बढ़ाकर रखेंगे। आप सबका मंगल हो, आप सबका अभिनंदन हो, और आयोजनकर्ता से जुड़े सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इतने सुंदर और इतने ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ में सिद्ध श्रोमणी बाबा मस्तनाथ जी की परंपरा और नाथ संप्रदाय की परंपरा, मैं मानता हूँ कि कोटि कोटि देवी देवताओं की ओर से आप सबको आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, और आप सब लोग मिलकर अपने राष्ट्र और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आप सबका धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।